नाम की बात चल रही है। नाम क्या अपने नाम का पता है? खुद का अपना पता है क्या? मैं कौन हूं? एक साधक आया गुरु जी के पास। सदगुरु स्वामी समनदास जी महाराज के चरणों में बैठकर उसने अरदास की। कहने लगा जी बहुत जगह पर घूमा हूं मैं, बहुत जगह पर घूमा हूं, मेरे एक प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। एक प्रश्न, वो प्रश्न कौन सा है? गुरुजी ने कहा पूछ भाई, क्या पूछना चाहता है? वैसे तो गुरुजी हर समय की बात के ज्ञाता थे। गुरु होते त्रिकालदर्शी। क्या पूछना चाहता है तू पूछ। तो यही तो पूछना चाहता है कि भगवान से कैसे मिलना है, उस परमात्मा से कैसे मिला जाएगा, उसकी पहचान कैसे होगी, तो यही तो पूछना चाहता है। उसने माथा टेका, बंदगी की, कहने लगा हाँ जी बिल्कुल, मेरा प्रश्न यही है। गुरुजी ने कहा फिर ठीक है। उस भगवान को ढूंढ रहा है तो उसकी खोज करने निकला, बहुत जगह पर गया, बहुत साधुओं के पास गया। तूने खुद को जानने का भी प्रयास किया क्या कभी? क्या कभी अपनी पहचान खोजने की कोशिश की? पता ही नहीं चला। पहला प्रश्न तो यही है कि मैं कौन हूं। नाम, मेरा क्या नाम है? नाम तो सबको लगा हुआ है। ये क्या है भैया? माइक है। ये क्या है? ये हार है। हार कोई स्वीकार नहीं करना चाहता। ये आ जाए तो गर्दन झुका लेंगे, वैसे नहीं स्वीकार करते हार को कि नहीं हार है ना, इसे तोड़ दो। ये क्या हो गया हैं जी? अब भी हार है क्या ये? अब तो फूल हो गया ना। इसका मूल्य कब तक है? जब तक ये इसके साथ जुड़ा हुआ है। जब तक आधार के साथ जुड़ा है तब तक इसका मूल्य, तब तक ये हार है, पूरा का पूरा ही हार है, माला है। जब तक ये धागे में जुड़ा है, धागे से हटते ही इसका मूल्य कुछ नहीं है। नाम तेरो धागा, नाम फूल माला, भार 18 सगल झुतारे। सदगुरु रविदास जी महाराज फरमाते हैं कि जिस नाम की बात कर रहे हैं ना, वो नाम तो इस धागे में भी है, इस फूल में भी है। भार 18 सगल झुतारे। जितनी वनस्पति है सृष्टि में, संसार में, दुनिया में, सबका नाम है अलग अलग। सबका एक एक पत्ता तोड़े ना तो 18 भार बनेंगे। एक भार होता है 2.5 मन का। आपने सुना होगा कि कालिया भंगी ने 2.5 मन सोना दिया, वो 2.5 भार सोना दिया था। जब राजा हरिश्चंद्र को अपने यहां पर नौकर रखा था, 2.5 भार सोना दिया था। अब 2.5 भार सोना जिसके पास है वो गरीब आदमी होगा क्या? एक भार में 2.5 मन होते हैं और एक मन में 40 सेर। एक भार का आज की तोल के अनुसार करेंगे तो भैया 1 क्विंटल हो गया।
2.5 भार का मतलब 2.5 क्विंटल। 2.5 क्विंटल सोना जिसने दे दिया कि मैं इस आदमी को खरीद रहा हूं, क्या वो कोई गरीब व्यक्ति होगा? गरीब तो नहीं होगा। 2.5 भार, 18 भार बंधेंगे यदि सारी वनस्पति का एक एक पत्ता लूं, चाहे उसमें दूब है, चाहे उसमें पीपल है, चाहे उसमें बड़े पत्ते वाला सागवान है या केला है, मतलब 18 क्विंटल इतना हो जाएगा। उस समय तो हाइब्रिड वैरायटी भी नहीं थी, सब में नाम है, पर वो नाम कौन सा है? अलग है ना वो नाम, तो इनसे या वही है वो भी, पर वो धागे की तरह से सबको बांधे हुए है। सर्वव्यापी सबसे न्यारा, ऐसी लीला है परंपरा। सबको बांधे हुए है, सब में व्याप्त है और सबसे न्यारा है, पर खुद को भी तो जानना पड़ेगा ना। गुरु जी कहते हैं क्या तूने खुद को जानने का प्रयास किया? उसने कहा जी नहीं किया। उसको ढूंढता फिर रहा है, तो बहुत सारे तीर्थों पे गया, पर क्या खुद को ढूंढने की कोशिश की? उसने कहा जी नहीं। अच्छा भाई एक बात है, उस समय इतने मोबाइल का प्रचलन नहीं था। मोबाइल तो अब आए है, जेब में सबके पास मोबाइल है। बटवा था लड़के के पास, जेब में बटवा है तेरे? यहाँ जी है, दिखाया। तेरा बटवा खो गया, ढूंढता फिर रहा है गली गली में, पड़ोसी के घर पर भी ढूंढा, लौसाना भी पहुंच गया, अक्षय के घर, खेड़ी गली भी चला गया, जानसठ क्षेत्र पे और खतौली क्षेत्र पे भी चला गया ढूंढने के लिए, और हुसैनपुर के हर घर में ढूंढ चुका है, परेशान हो गया। मिला है क्या बटवा भाई? नहीं। रखा कहां था? धरी कहां ढूंढे कहां वस्तु ना आवे हाथ, वस्तु तो मिल जाएगी जब भेदी लेगा साथ, ऐसे वस्तु नहीं मिलेगी। जो वस्तु तूने घर के अंदर रखी है ना, अपने घर के अंदर, वो तुझे तभी मिलेगी जब तू घर के अंदर प्रवेश करेगा। बाहर तुझे वो वस्तु मिलने वाली नहीं है। बाहर खोजत क्या फिरे घट भीतर ही खोज, रविदास उन्मुनि साध कर देख पिया को खोज। बाहर खोजने से वो वस्तु प्राप्त होने वाली नहीं है। अभी हम सत्संग में आए, बड़ा पुण्य का काम है ये महाराज जी ने जो किया है। जो 2 भक्त आए थे ना शुरू में, गांव वाले, वो बता रहे थे वास्तव में बड़े पुण्य का काम है। किसी गांव में यदि सत्संग लग जाए, संतों का आगमन हो जाए, वो नगरी पवित्र हो जाती है, वो नगर पावन हो जाता है। जहां संतों की चरण रज पड़े, संतों की चरण धूलि पड़े, बड़े पुण्य का कार्य है। महाराज जी की वजह से, भाई प्रेमदास जी की वजह से सबको संतों के दर्श स्पर्श करने का सौभाग्य प्राप्त हो गया। और ये मूर्ति आई है ना, ये महानुभाव, इधर बहनें बैठी है, इधर भाई बंधु बैठे हैं, अपन अपने गांव से आए हैं, नींद को छोड़ करके आए हैं। बड़ा पुण्य का कार्य है। वैसे भी मिलते हो क्या भाई? रोज गांव वाले भी गांव वालों से ना मिलते होंगे। जो एक गांव से आए हैं, जरूरी नहीं कि वो रोज मिलते हो, हालचाल पूछते हो अपने। होता है ऐसे। गुरु महाराज ने ऐसी व्यवस्था की कि आप एक दूसरे से मिल सके, एक दूसरे के आप हाव भाव पूछ सके, उसके हालचाल पूछ सके। इसलिए महाराज 3 चीजों पर ध्यान दिलाते हैं। भाई यदि तुझे स्वयं को जानना है, परमात्मा तो बहुत दूर की बात है। और गुरु जी तो ये कह देते हैं, जिसे ढूंढ रहा तू ही तो है, खुद को तो जान ले। तू ही कह रहा जी भगवान, अरे भगवान भी तू ही है भाई, परमात्मा भी तू ही है, मालिक भी तू ही है, सब कुछ तू ही है। अपने आप को तो जान
गुरु जी बिल्कुल साफ कर देते थे बात। इतनी बात कम नहीं है, पर समझना तो होगा। कैसे समझ आएगा? समझने के लिए प्रयास करना होगा। अब सारी चीजों के लिए 3 चीजें जरूरी बताई गुरु जी ने। सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज 3 चीजों पे ध्यान दिलाते हैं। पहला, सेवा करते हैं जी, सेवा। कई बार तो ये सोचते हैं चलो सत्संग में आए क्या, पर सेवा की तरफ क्या ध्यान है? नहीं करनी चाहिए ना। आश्रम में जाकर, कहीं सत्संग में जाकर भी थोड़ा बहुत चलो हमारे तन की सेवा भी लग जाए, अन्न की सेवा भी लग जाए, धन की सेवा भी लग जाए। और सत्संग यदि सप्ताह में ना हो तो 15 दिन में, 15 दिन में ना हो तो महीने में जरूर करें। आपके नजदीकी कोई आश्रम है, आसपास में सत्संग फरमाई जा रही, जरूर सुने। और यदि 15 दिन में, महीने में संभव ना हो, 2 महीने में, 3 महीने से ज्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो बैटरी डाउन हो जाएगी। जैसे मोबाइल की बैटरी डाउन हो जाती है ना, बातचीत नहीं होती कहीं, ऐसे ही वो तार टूट जाएंगे जो मालिक के यहां पे जुड़े हैं। और फिर नंबर आता है सिमरन का। फिर नाम की बात जो आ रही ना, जो संतों ने, गुरुओं ने नाम बताया, उसकी कमाई करें ईमानदारी के साथ। और जब ऐसा करेंगे सारे कार्य सिद्ध होंगे। गुरु महाराज फरमाते हैं कि तेरे सब काम बन जाएंगे। प्यारी साध संगत जी, समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए मैं यहीं पे विराम दे रहा हूं रचना को, ताकि संचालक महोदय आगे का कार्यक्रम अपने बुद्धि विवेक के अनुसार अच्छे तरीके से चलाए। बहुत सुंदर व्यवस्था बनी हुई है। प्रत्येक वक्ता बहुत अच्छे प्रकार से सत्संग को सजाने का प्रयास कर रहा है। बहुत सुचारू रूप से, बहुत अच्छे ढंग से सत्संग कार्यक्रम चल रहा है। एक निमंत्रण के साथ मैं वाणी को विराम दे रहा हूं। आपके लिए एक निमंत्रण है, निमंत्रण स्वीकार कर लीजिएगा आप। अखिल भारतीय संत शिरोमणि सतगुरु रविदास मिशन व गुरु रविदास आश्रम गुरुगद्दी ऊन के संस्थापक, अध्यक्ष, महंत, परम श्रद्धेय सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज के पूज्य गुरुदेव सतगुरु स्वामी ज्ञान भिक्षुक जी महाराज के 172वें जन्म जयंती के उपलक्ष्य में गुरु रविदास आश्रम गुरुगद्दी ऊन में 27 अक्टूबर महीने की 27 तारीख को रात्रि में एक भव्य सत्संग का आयोजन किया जा रहा है गुरु रविदास आश्रम गुरुगद्दी ऊन में। आप सभी सादर आमंत्रित है, आप सभी का स्वागत है। सभी ने पहुंचना है वहां पर। और यदि वैसे भी ध्यान ना रहे ना, तो दीपावली से 2 दिन पहले है, दीपावली से 2 दिन पहले 27 अक्टूबर को। तो क्या आप निमंत्रण स्वीकार कर रहे हैं? एक बार हाथ उठा करके अपना आप एहसास कराइए कि आपने निमंत्रण स्वीकार कर लिया। बहुत बहुत धन्यवाद। बोले संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज की, सतगुरु ज्ञान भिक्षुक जी महाराज की, सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज की। और महाराज श्री प्रेमदास जी को इस भव्य कार्यक्रम की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए सभी संतों को बंदगी करते हुए रजा चाहता हूं जी। सतनाम सतनाम सतनाम।